अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, PSL 8 के स्पेशल ट्रांसमिशन खेल पर दस्तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा सिद्दीक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता शब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल थे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से हराकर जीत अपने नाम की। बाबर आजम, जो कि पेशावर ज़ल्मी में एज अ कैप्टन डेब्यू दे रहे थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की और दूसरी जानिब शुएब मलिक और इमाद वसीम ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद गफ्फार साहब। आइए बात करते हैं उनसे कल के मैच के हवाले से। जी तो सर, कल का आपने मैच देखा और आपने जो है लाइव कवरेज भी करी थी स्टेडियम के अंदर, तो आपके ख्याल के अंदर जब मैच स्टार्ट हुआ तो कौन सी जो टीम थी वो विनिंग पोजीशन के अंदर नज़र आ रही थी आपको? बहुत शुक्रिया किंजा, आपने इनवाइट किया। प्रोग्राम का नाम क्या है? दस्तक। जी, खेल पर दस्तक। खेल पर दस्तक। तो बिल्कुल अभी दस्तक हो चुकी है। PSL के जो मैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और दूसरा मैच था कल गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है। बहुत ही अच्छा मैच था। मेज़बान कराची किंग्स के साथ जो है पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल थी और जैसे आपने कहा कि बाबर आजम ने डेब्यू किया पेशावर ज़ल्मी के लिए, तो ऐसी हाइप क्रिएट कर दी गई थी इस मैच की कि जैसे कोई ये कराची पेशावर का मैच नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। उसको ट्रोल किया गया। मोहम्मद आमिर को बाबर आजम के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई और ऐसा लग रहा था कि आमिर पाकिस्तानी हैं और जो बाबर आजम है उनको थोड़ा सा विलन बना के दिखाया गया कि वो कोहली हैं और आमिर जो है उसको उड़ा के रख देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कराची के शेर धाड़ेंगे। लेकिन बॉलिंग लाइन बिल्कुल आउट क्लास हो गई पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन के सामने। मैच शुरू होने से पहले जैसे भी आपने पूछा कि कौन सी टीम विनिंग पोजीशन में थी, तो ऑब्वियसली कराची की जो टीम है ऑन पेपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास जो है शर्जील खान जैसे बासलाहियत ओपनिंग बैट्समैन, बल्लेबाज, आप कुछ भी कह लें उनको, क्योंकि उन्होंने माजी में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए जब खेले, जब भी परफॉर्मेंस दी। जब इस्लामाबाद ने जब पहला एडिशन जीता सुपर लीग का, उस वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर थे शर्जील खान, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी भी स्कोर की। फिर उसके बाद इनके ऊपर पाबंदी लगी और फिक्सिंग के जो कैसे वो प्रूव हुआ, तो बहरहाल उसके बाद दोबारा इनको कराची किंग्स में लिया गया। अभी 3 साल से ये कराची किंग्स के साथ हैं। तो पहली गेंद पे वो आउट हो गए। उनसे तवक्का थी कि वो अच्छी इनिंग खेलेंगे क्योंकि 198 रन चेस जब आप करेंगे तो आपको शर्जील खान के जैसे ही बल्लेबाज चाहिए। उसके बाद उनके साथ हैदर अली थे जो कि वो रिप्लेसमेंट में आए थे। बाबर आजम को कराची किंग्स ने दिया था पेशावर ज़ल्मी में और 2 प्लेयर लिए थे, शुएब मलिक और हैदर अली, तो वो भी इतनी परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मैथ्यू वेड का मैं जिक्र करूंगा। मैथ्यू वेड वही हैं जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से उन्होंने वो सेमीफाइनल की फतह जीत अपने हाथ में ले ली थी, छीन ली थी। 3 छक्के मारे, शायद आपको याद हो या आपने मैच देखा हो तो आपको याद हो, अगर नहीं मैंने देखा था वो मैच, शाहीन शाह अफरीदी को 3 छक्के मार दिए थे ओवर में, वहां से मैच पलट गया था और पाकिस्तान को जीता हुआ मैच सेमीफाइनल हार गया था। तो मैथ्यू वेड वो थे जो कराची किंग्स की जानिब से कल खेले, लेकिन वो भी ज़्यादा रन ना बना सके, 22 रन बना के आउट हो गए। और शुएब मलिक ने सेंचुरी स्कोर की और उनके साथ जो है कप्तान जिन्होंने कैरियर बेस्ट इनिंग खेली इमाद वसीम ने 80 रन बनाए, नॉट आउट रहे। थोड़ी सी कराची की टीम अनलकी रही कि उनके जो शुरू के बैट्समैन हैं वो जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में चले गए। अगर वो रन ज़्यादा कर देते पावर प्ले में, उनके 60 से 70 रन होते तो यकीनन वो फिर जीत जाते। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी तवक्कात की जा रही थी। लेकिन शुरू में उनके बॉलर्स ने आउट किए। शर्जील खान को जैसे वहाँ पे शुरू में आउट कर दिया, उसके बाद फिर दूसरा जो प्लेयर है हैदर अली भी वो चले गए, मैथ्यू वेड भी जल्दी, तो तकरीबन 50 के अंदर अंदर उनकी 4 विकेटें गिर गई। शुरू में उनकी बॉलिंग सही थी, लेकिन फिर जब जिस तरह उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करी शुएब मलिक ने और इमाद वसीम की जो पार्टनरशिप है वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी, 100 से ज़्यादा रन उसमें बने, एक दोनों ने सेंचुरियाँ बनाई। थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि वो जब उनको लंबी हिट्स मारनी थी तो शुएब मलिक वो आउट हो गए। लेकिन मुझे लग रहा था कि कराची किंग्स जीत जाएगी जब वो दोनों विकेट के ऊपर थे, लेकिन तजर्बेकार वार प्रयास, क्योंकि उनको काफ़ी तजर्बा है T20 क्रिकेट का, और उनके जो बॉलर है जो स्पिनर बॉलर थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। साथ में एक और भी कि इमरान ताहिर कराची किंग्स की जानिब से खेले और जिस तरह की उन्होंने मुल्तान सुल्तान के साथ परफॉर्मेंसेस दी थी वैसा वो परफॉर्म नहीं कर सके।
आमिर की मैं बात करता हूँ। जी, तो जैसे कल कराची के होम ग्राउंड के अंदर पहला मैच था, आवाम जो है वो बहुत जो है वो पुरजोश थी। तो स्टेडियम के अंदर जो शाहीकीनी क्रिकेट थे उनका क्या जोश और जज्बा था? जो वहाँ पे आवाम थी, मैच देख रही थी, उनका जोश और जज्बा क्या था? जोश और जज्बा तो बहुत ही हाई था, बहुत ही उनका हौसले बुलंद थे, क्योंकि जो कराची के फैंस थे, ओबियसली कराची 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है और जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी 33,000 है। वैसे तो अगर आप गूगल करेंगे तो 35,000 आएगा, क्योंकि ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर के अंदर ना मतलब जो साइड स्क्रीन लगती है एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है उसकी, जिसकी वजह से नसीमुल गनी जो स्टैंड है वो उधर अब व्यू बिल्कुल जीरो हो गया है, तो वो स्टैंड खाली रहता है। तकरीबन वहाँ पर 200-2,500 लोग बैठ के मैच देखते थे, अब वहाँ वो सीटें खाली रहती हैं। तो अगर उस नज़रिए से आप देखें तो 32,000 लोग बैठ के मैच देखते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, तो बहुत ही कंजस्टेड होती है, लेकिन जगह फुल द हाउसफुल। अगर सर मैं आपकी बात करूं तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपकी कौन सी PSL के अंदर टीम जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और कौन से प्लेयर को है आप जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। एज ए जर्नलिस्ट तो सारी टीमें ही हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो बिल्कुल जानकार होते हैं, वो किसी को वैसे नहीं करते, लेकिन जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल बाबर आजम, उनको वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं एज ए बैट्समैन। ठीक है, हम जो सवाल भी करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन उनसे प्यार भी करते हैं। हाँ, उस मौका पर अभी भी हम लोग कायम हैं कि वो उनकी कप्तानी के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एज ए बैट्समैन कोई भी ये इनकार नहीं कर सकता कि जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, कितने उसके जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उससे इनकार नहीं है। बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसको अभी जो ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC की जानिब से मिला, लेकिन कप्तानी के अंदर थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनसे जब सवाल होते हैं तो वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तो बाबर आजम उनको वो हमारे फेवरेट बैट्समैन है मेरे। ठीक है, मैं और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलर्स तो बहुत सारे हैं, नसीम शाह भी हैं, ठीक है, उसके साथ शाहीन शाह आफरीदी, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए कि इन दोनों को यानी कि मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ पर्सनली। और टीम की बात है तो भाई कराची हमारी फेवरेट टीम है, क्योंकि कराची में हम रहते हैं और कराची को सपोर्ट करते हैं। कराची के अंदर देखिए, कराची के प्लेयर्स इतने नहीं हैं। मीर हमजा कराची का है जी, ठीक है, और इसके अलावा जो इमर्जिंग के अंदर हैं मेरे ख्याल में 1-2 हैं, बाकी कराची के प्लेयर्स नहीं है। इमाद वसीम भी इस्लामाबाद के हैं, शुएब मलिक सियालकोट से उनका ताल्लुक है, शर्जील खान हैदराबाद के हैं, लेकिन कराची शिफ्ट हो गए। ठीक है, बिल्कुल। इस सेंस में अगर आप देखें तो वो कराची के ही, लेकिन कराची को ही कराची की सिर्फ जो कराची के नाम से कराची को वो करते हैं सपोर्ट, उसमें जो कोई भी प्लेयर खेल सकता है हर टीम के अंदर। इसी तरह यही तो PSL की चार्म है कि आपने जो अपने शहर को सपोर्ट करना है। अब उसके अंदर सियालकोट का प्लेयर भी है, पंजाब का भी है, KPK का भी है, इधर का भी है। और शायकीन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कल, और मैंने देखा कि कराची किंग्स की शर्ट पहन के भी आए हुए मैचेस देख रहे थे, और उसमें जो है पेशावर ज़ल्मी के भी थे। पठान जो कौमियत के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर थे, और पेशावर ज़ल्मी के फ्लैग हमने ज़्यादा देखे, कराची किंग्स के फ्लैग हमने कम देखे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूं कि कराची किंग्स जो है वो कल टॉस जीती और उन्होंने जो है पहले फील्डिंग पे आने का जो है वो डिसीजन लिया, तो आपको क्या लगता है कि पहले उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थी टॉस जीतने के बाद, या उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी? देखिए, टॉस बिल्कुल जब इस तरह की विकेट होती है ना, विकेट का बिहेव देखा जाता है, तो उसने विकेट रीड कर ली थी। और क्योंकि अभी गर्मियाँ तो है नहीं, कराची में ड्यू पड़ता है और ड्यू फैक्टर होता है, तो सेकंड जब बॉलिंग होती है ना, तो उसमें बैट्समैन को बैटिंग लाइन को आसानी होती है, बैट्समैन को शॉट्स खेलने में बॉल गीला हो जाता है, ग्रिप नहीं होता, जिसकी वजह से ना वो सीम होता है ना स्विंग होता है। जितनी भी कोशिश कर ले बॉलर, वो बॉल सीधा ही जाता है। बिल्कुल सही। तो बैट्समैन है उसको आसानी होती है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही उनका फैसला था इमाद वसीम का, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट सेट करना था वो आराम से चेस कर लेते हैं। उनके पास कैपेबिलिटी थी, सलाहियत थी, उनके पास बैट्समैन ऐसे थे कि वो 200 रन्स भी चेस कर लेते। आप देखिए ना पूरे मैच को, अगर वो शुरू की विकेट नहीं गिरती और कुछ बाबर आजम और इमाद वसीम और शुएब मलिक की जो है जोड़ी थी वो बहुत अच्छी रही, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, लेकिन फिर भी जो है वो टारगेट जो है वो चेस नहीं कर पाए। क्या वजह थी कि वो टारगेट चेस नहीं कर पाए? और शुएब मलिक के उनके कैच भी जो है वो ड्रॉप हो गए थे।
पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन फिर भी ये टारगेट जो है वो चेज़ नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो ये टारगेट चेज़ नहीं कर पाए? क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से काफ़ी सारी गलतियां हुई थी, तो कराची किंग्स को मौका मिल गया था कि वो टारगेट जो है वो अचीव कर सकें और अपने होम ग्राउंड के अंदर जो है वो टाइटल ले लें। टाइटल तो बाद में लेंगे, वो कल मैच ही जीत जाते तो बड़ी बात थी। देखें, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम कि कैचेस ड्रॉप हो गए, मिस फील्डिंग हो गई। इससे पहले वाला जो पहला मैच हुआ उसमें देखें लाहौर कलंदर ने कितनी मिस फील्ड्स की। जो एक रन भी नहीं बनता था वो बाउंड्री जा रही है, जो एक रन बन रहा है उसको 3 रन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो गेम का हिस्सा है। कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत आसान कैचेस भी हमने देखे। T20 वर्ल्ड कप में इंडियन प्लेयर ने बिल्कुल सीधा लॉलीपॉप कैच उसने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद फिर आसिफ अली ने किस तरह वो मैच छीन लिया उनसे। तो ये तो गेम का हिस्सा है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि पावर प्ले का इस्तेमाल सही नहीं हुआ। कराची किंग्स की जानिब से अगर वो पावर प्ले के अंदर 60 से 70 रन बन जाते तो वो मैच उनके हाथ में चले जाता। विकेटें पहले गिर गई, थोड़ा सा बदकिस्मत रही कराची की टीम, जो उनकी जो उनके स्टार्टिंग परफॉर्मेंस थी। शर्जील खान से बहुत तवक्का थी, वो रन आउट हो गए, नहीं वो कैच हो गए थे शर्जील खान, ठीक है। फिर एक प्लेयर रन आउट हो गया, फिर मैथ्यू वेड भी कैच आउट हो गए। तो वहाँ से फिर इनिंग जब इनिंग बिल्ड हुई ना तो उनको थोड़ा स्लो खेलना पड़ा, सेट होना पड़ा शुएब मलिक को, इमाद वसीम को। लेकिन रन बहुत ज़्यादा थे, 198 रन, जिसकी वजह से वो उनकी ये थोड़े से गलतियाँ हुई। अगर वो शुरू के अंदर रन ज़्यादा बना लेते तो ये चेजेबल रन थे। और थोड़ी बॉलिंग भी खराब हुई। आमिर का आपने सवाल नहीं किया, आमिर से बड़ी तवक्का थी कि वो अच्छी बॉलिंग करें। पाकिस्तान के जो है फास्ट बॉलर, दुनिया में फास्ट बॉलर्स के अंदर वो आते हैं, मोहम्मद आमिर होता है, बिल्कुल ठीक है। और इंडियन जो बैट्समैन है वो आमिर को काफ़ी हाई रेट करते हैं कि अगर कोहली से पूछे तो वो कहता है कि आमिर मुझे सबसे खतरनाक बॉलर लगता है। ऐसे ही उनके एक बॉलर बैट्समैन थे अजीत जडेजा, वो वसीम अकरम को हाई रेट करते थे, कोई शुएब अख्तर को करता था जैसे सहवाग है। तो इसी तरह आमिर की वैल्यू अपनी है। लेकिन पहली ही बॉल पर जब उसको चौका पड़ा, हारिस ने मारा, तो वहाँ से पता लग गया था कि मैच किस तरफ जाएगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी हल्की नहीं आने वाली थी। उन्होंने बता दिया कि हमने पहली गेंद पे आपको बाउंड्री मारी तो आमिर भाई ज़रा देख के आइएगा। उसके बाद फिर बाबर ने भी चौका मारा, बाउंड्री मारी, उसके बाद इशारे किए आमिर ने कि आप दोबारा इधर मार के दिखाओ। तो आमिर उस चीज़ में रह गए। आमिर खैर विकेट पे भी डिपेंड करता है, अगर थोड़ी सपोर्टिंग विकेट होती तो फिर आमिर यहाँ पे इनको बताते कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीम की तरफ से परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही थी। जी तो नाजरीन, अब हमें ज्वाइन करेंगे हमारी मेज़बान निदा मोइन। जी थैंक यू किंजा, मैं हूं आपकी मेज़बान निदा मोइन। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गफ़ार, हमारे स्पोर्ट्स के बारे में और स्पेसिफिकली PSL के बारे में जो है हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है, खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है। सर पहले अगर आगे टीम्स आज जो मैच है उनके बारे में बात करने से पहले अगर मैं आपसे जानूं, आपके ख्याल में कौन सी 2 टीम्स हैं जो रनर अप नजर आ रही हैं ओवरऑल PSL की? जी सर जी। देखिए, मुझे अभी तो फिर स्टार्ट हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ था। जब पहला मैच 1 रन से जीती है, बहुत मुश्किल लाहौर कलंदर की टीम। तो अगर आप वो मैच देख लें ना तो अंदाज़ा लगा लें कि टीमों की तैयारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान हारने के लिए तैयार नहीं है, उनकी टीम में रिजवान है, ठीक है। रिजवान बहुत ही कॉम्पिटेंट T20 के प्लेयर हैं। और लाहौर कलंदर क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मशहूर टीम है PSL की, क्योंकि उनके ऑनर हैं, वो बहुत उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा रहती है वो, और दिलचस्पी बहुत उनकी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से हर पूरे साल उनकी कोई कोई एक्टिविटी जारी रहती है। बहुत मुश्किल जीत सकी है लाहौर कलंदर की टीम। और दूसरा मैच हुआ वो 2 रन से जीते। अब मुझे लग रहा है जो आज मैच होगा वो जो टीम कोयटा की टीम है वो 3 रन से जीतेगी। तो बिल्कुल कुछ भी कह सकते, मतलब आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते ना, ये कह सकते कि ये 2 टीमें होंगी। लेकिन सर अब जो नजर आ रहा है, जो स्टार्टिंग हुआ है, ओपनिंग मैच हुआ है, मतलब लग रहा है कि टीम्स खेलने के लिए आई हैं। देखने में शायकीन को बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि कराची की टीम बिल्कुल होगी, टॉप 4 में होगी, क्योंकि पहले टॉप 4 होते हैं, उसमें क्वालिफायर होते हैं, ठीक है, फिर एक एलिमिनेटर्स होते हैं, फिर फाइनल होता है। तो 4 टीमों के अंदर मुझे कराची किंग्स दिख रही है। मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज भी हो सकती है क्योंकि अभी तो बहुत ही अर्ली, आप मतलब बहुत ही कपलस वक्त है ये कहना कि ये 4 टीमें आ जाएंगी, लेकिन कराची किंग्स फिर भी उसके अंदर आ जाएगी, पेशावर ज़ल्मी। अच्छा सर बताइएगा कि आज हमारा जो मैच है वो कोयटा और मुल्तान के दरमियान है, आपके ख्याल में ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं? ठीक है, लेकिन अगर फिर मैं वही बात करूँगा कि ऑन पेपर आप देखिए तो कोयटा की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
क्योंकि वहाँ की जो इस टीम की जो कैप्टन है सरफराज अहमद वही सरफराज अहमद है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 11 सीरीज़ जीती T20 की। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और गुस्सा भी करते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, तो उनको टीम लड़ाना आती है। पिछले सीज़न में बहुत ही बदकिस्मत टीम रही, टॉस जीतते थे और मैच हारते थे। जब टॉस हारे उसके बाद भी मैच हारे, पहले खेल के भी हारे, बाद में खेल के भी हारे। तो टीम उनकी अच्छी है, और उसके अंदर एक जो ताज़ा तरीन खबर है कि मोहम्मद हफीज़, जिनको किसी टीम ने पिक नहीं किया था ड्राफ्ट के अंदर, अब वो उनके इंडक्शन हो गया है। उनके एक प्लेयर थे एहसान अली, जिन्होंने डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रखी हुई है इसके अंदर डोमेस्टिक में, और काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। उनको घुटने की इंजरी हुई प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जिसकी वजह से वो उनको बाहर किया गया। फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें मोहम्मद हफीज़ चाहिए सरफराज ने, तो हफीज़ टेक्निकल कमेटी होती है PSL की, वो अप्रूव कर दी है। तो उन्होंने उनसे पूछा तो ठीक है भाई मैं खेलने के तैयार हूँ। अमेरिका में थे, अमेरिका से अब पाकिस्तान आके इन्होंने मुल्तान में कोयटा की टीम को ज्वाइन कर लिया है। आज मेरे ख्याल में वो एक्शन में भी नज़र आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में तो वो नज़र नहीं आए। हो सकता है कि आज वो खेल जाएँ, अगर वो फिट हुए तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, काफ़ी तजर्बेकार हैं। अब क्योंकि जब तजर्बेकार प्लेयर टीम के साथ होते हैं, चाहे वो फील्ड के अंदर हो या फील्ड के बाहर हो, डगआउट में हो, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सरफराज है उसके अंदर, और उनके साथ जो उनके प्लेयर्स हैं दूसरे, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, और मुझे लग रहा है कि आज मैच अच्छा होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम को एज इसलिए हासिल है कि उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड में कोई भी टीम हारने के लिए तैयार नहीं होती, ज़हनी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी। फैंस का सपोर्ट भी होता है जी, इसी तरफ आ रहा था। फैंस की सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है। 50% जो फैंस होते हैं ना, वो अपनी टीम का मोराल बुलंद करते हैं। जैसे कल हमने देखा कराची की आवाज़ें आ रही थी, आमिर की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन साथ ही वहाँ पर बाबर के भी चाहने वाले बहुत थे, तो बाबर को भी सपोर्ट मिल रही थी। इसी तरह मुल्तान के अंदर मुल्तान को सपोर्ट मिलेगी। रिजवान है, उनके साथ खुशदिल शाह हैं, और उनके रैली रोसो हैं। अच्छी टीम है मुल्तान की टीम, और इसके अंदर नसीम शाह का भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, नसीम शाह और रिजवान। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो होम ग्राउंड पे अपनी टीम खेल रही होती है उसका मोराल हाई हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। सर, आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान सुपर लीग बेहतर होगी, क्या मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स मुतवक्के हैं? देखें, बिल्कुल हैं, और मेरे ख्याल में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सुपर लीग का हिस्सा बन चुके हैं। पहले जो सीज़न थे उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम आए, और क्योंकि वो सीरीज़ PSL पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार थे। इंटरनेशनल प्लेयर जब दुबई में थी तो दुबई में थे सब, तो शेन वॉटसन भी थे, एबी डिविलियर्स भी थे, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करके गए जो नामी गिरामी थे। लेकिन अभी भी जो मैथ्यू वेड हैं वो कोई हल्के प्लेयर नहीं, अभी भी उसमें प्लेयर हैं। और ये यकीनन जो अब बात होती है मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के, उनसे जब बात हुई, और पेन गेटिंग ऑस्ट्रेलियन, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की बेहतरीन लीग में इसका शुमार होता है, बेहतरीन लीग्स में से, यानी कि टॉप 2, या तो वो इसको IPL को रेट करते हैं नंबर 1, और फिर उसके बाद PSL है। एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन भी अब नेक्स्ट जो है वो इसी हवाले से है। सर, अभी बहुत सारे इंटरनेशनल डेब्यू प्लेयर्स भी आए हैं सामने। अगर हम IPL को और PSL को आपस में जो है कंपेयर करें, ज़्यादा फॉलोइंग आपको किसकी नज़र आती है? देखिए, अगर एज ए शायकीन हम बात करें, लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो IPL में है, ठीक है, क्योंकि IPL एक बड़ा ब्रांड है बहुत, उसमें टीमों की तादाद भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शहरों में होता है, बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ में होता है, स्पॉन्सर्स बहुत हैं। इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया में तो हर कोई जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, वहाँ वो क्रिकेट की लीग नहीं हो रही, अगर आप देखें शायद आपको पता हो तो वहाँ हॉकी की लीग भी होती है, उसमें भी टीमों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ बैडमिंटन की लीग होती है, कबड्डी की लीग होती है, और पता नहीं कितने गेम्स है, फुटबॉल की लीग वहाँ होती है। आधी दुनिया तो वहीं पर मौजूद है इंडिया के अंदर, तो वहाँ ऐसे अगर हम करें तो कंपेयर हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, वो नंबर 1 है। वो बिग बैश में भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपको BPL में नहीं मिलेगा, CPL में नहीं मिलेगा, IPL में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉलर्स हैं 140+ बॉलिंग करते हैं। नसीम शाह को ले लें, शाहिन शाह को ले लें, हमारे इलियास को ले लें। इलियास अभी मुल्तान में आ गए, वो शाहनवाज दानी इंजर्ड हो गए, शाहनवाज दानी भी PSL की दरियाफ्त हैं। बहुत सारे प्लेयर, शादाब खान हो गए, वो PSL की दरियाफ्त, कितने बेहतरीन प्लेयर हैं वो। शादाब इस्लामाबाद के जो कैप्टन हैं, फील्डिंग कैसी करते हैं, बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, तो 80 रन भी बनाए उन्होंने, तो कितनी 50 है उनकी PSL में। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं।
तो इसी तरह देखें तो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, जो गेम है वो PSL का नंबर 1 है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर। अब लीग्स को अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ बैट्समैन भी आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ बाउंड्रीज छोटी नहीं होती हैं यहाँ पे। सबसे जो बड़ी बात है ना, खास बात, PSL के जो मैचेस हैं, कल जो बाउंड्री थी वो भी 70 गज की बाउंड्री थी। और छक्का मारना हर किसी की बात की मतलब वो नहीं होता कि आसान छक्का मार दी। इस तरह IPL के अंदर बाउंड्री छोटी हो जाती है, 60-65 गज की बाउंड्री होती है, तो उस पर हल्का से भी आप टिक करते हैं तो 6 हो जाता है। तो इसलिए जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान की लीग मतलब जो फ्रेंचाइज टीमों के साथ अटैच हैं, वो बॉलिंग की वजह से और जो स्टैंडर्ड ऑफ गेम है ना, उसको पाकिस्तान PSL को पहले हाई रेट करते हैं IPL के मुकाबले में। बिल्कुल सर, अभी आपने IPL के स्पॉन्सरशिप के बारे में बात की। सोशल मीडिया पे जो है एक मीम बड़ा फेमस हुआ है रिगार्डिंग IMF कि पाकिस्तान को क्या कर्जा देने की जरूरत है कि उनसे लिया जाए? किस सेंस में? क्या कमेंट IMF से? जी देखिए IMF ये तो गवर्नमेंट के मामलात हैं, क्योंकि इससे इतना रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता है PSL से। ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बोला, क्योंकि बहुत अच्छी ओपनिंग सेरेमनी की गई मुल्तान में, तो इसमें सोशल मीडिया पे बहुत मीम्स बन रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा लेने की नहीं बल्कि देने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो वो उनके मामला तो मिनिस्टर्स ही जानते हैं, लेकिन PSL का अपना अलग बजट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो अपना फंड खुद ही जनरेट करता है अपने स्पॉन्सर से, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसको अपनी ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करनी है, तो पैसा भी वो खुद लगा, गवर्नमेंट से नहीं ले रहे वो पैसे, ठीक है। वो खुद ही अपना फंड जनरेट करते हैं। एक बड़ा स्पॉन्सर उनके साथ है, अगर आप चाहें तो मैं नाम ले लूँ, HBL नामी गिरामी बैंक है, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हैं। अब उनसे कितने करोड़ डॉलर्स का मुआहदा हुआ ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। बहरहाल बहुत ज़्यादा वो पैसा वो लगाते हैं और उन्होंने उसका नाम भी ले लिया। PSL जो है पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, वो HBL PSL है। इन सब मीमर्स को जवाब मिल गया है सर की तरफ से। HBL PSL है, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर PSL के हवाले से हम सिक्योरिटी के बारे में बात करें, आप सिक्योरिटी को किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान में? सिक्योरिटी को तो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं, जब से PSL पाकिस्तान में वापस आई है, जब से हम देख रहे हैं कि किस तरह की इनको सिक्योरिटी मिलती है प्लेयर्स को स्टेट लेवल की, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो मिलती है। और उससे ज़्यादा जो कमांडोज होते हैं ना, 2-3 कमांडोज एक प्लेयर के साथ अटैच होते हैं, तो ना वो कोई आप फैन उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता है, ना कोई सेल्फी ले सकता, किसी को इजाज़त नहीं है, किसी को भी। इवन कि उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं ना, वो भी अगर आप ग्राउंड से बाहर हैं, स्टेडियम से बाहर हैं, तो आप नहीं कर सकते। आपने पहले उनसे परमिशन लेनी है, फिर वो प्लेयर जाके कुछ कर सकता है। इसका हमने देखा मुजाहिरा कि जब जिस होटल में रुकते हैं वहाँ भी इनको पाबंद किया हुआ, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई अब जान का रिस्क होता है, जब इतने बड़े प्रोटोकॉल में आप चल रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है कि सिक्योरिटी तो बहुत ही सख्त है। खैर ये तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था। स्टेडियम की बात करूँ तो स्टेडियम के अंदर हर दूसरा बंदा मुझे सिक्योरिटी का बंदा ही नज़र आता है, क्योंकि ऐसे चेहरे जो फैंस होते हैं ना, फैंस की चेहरे पे अलग चीज़ नज़र आती है। जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो किसी भी लिबास में होता है, हम उनको पहचान लेते हैं कि भाई ये हैं। 4,500 से 4,000 सिक्योरिटी एहलकार स्टेडियम के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। वो सादा लिबास में भी होते हैं और ड्रेस के अंदर भी होते हैं। ख़वातीन की तादाद भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हमें पता है, आप जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा ये सिक्योरिटी वाला है। ऐसा लगेगा कि फैन है स्टैंड में बैठ के मैच देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है नेशनल स्टेडियम में, उसके अंदर तकरीबन 90 कैमरे लगे हुए हैं। शायद आप कहीं तो आपको नहीं सर, किसी को भी इजाज़त नहीं। जब शुरू में वो बन रहा था तो हम लोग वहीं पर थे और हमने उसके ऊपर काफ़ी स्टोरीज भी की। और वो 3 से 4 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, जूम इन करने की ना। जो इंडस यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर उसके बराबर, तो वो उसके जो क्लासरूम्स हैं ना, वो भी उस कैमरे के अंदर आप कैप्चर कर सकते हैं। और नाइट विजन कैमराज हैं, मतलब इतनी सख्त सिक्योरिटी है नेशनल स्टेडियम कराची में। और शुरू के अंदर काफ़ी लोग पकड़े भी गए। ये बहुत अच्छी बात है कि PSL अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा है। इट्स प्रिविलेज सर टू हैव यू ऑन आवर शो और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये थी हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन खेल पर दस्तक। 2 टीम्स आज मध्य मुकाबल हैं, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने मेहमान और मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।